Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7 उसका चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास इम्यूनिटी एंड डिजीज। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसका जो एसएल हमारे पास है वो है फिफ्थ नंबर पे डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम एंड हाउ दे फंक्शन टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। सो हम इसको पढ़ेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद जर्म्स। हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जो हमारे जरासीम के साथ लड़ने में मदद करेगी, हमें जरासीम से बचाएगी, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। और इम्यून सिस्टम क्या है? डेफिनेटली वो सिस्टम जो हमें डिजीज़ से बचाता है उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम, द बॉडी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। आवर इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। दे वर्क टुगेदर टू फाइट इन्फेक्शंस। तो डेफिनेटली हमने पढ़ा पिछले लेसन में भी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले स्किन है, हमने कहा लार्जेस्ट ऑर्गन है जो चाहती है कि जरासीम हमारी बॉडी में एंटर ही ना हो। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म इनटू द बॉडी। सेकंड है, इफ जर्म्स एंटर देन सम सेल्स दे एक्टिवेट एंड दे किल द जर्म्स एज वेल। थर्ड वन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की जो प्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर मेन सिस्टम। आवर बॉडी इंटायरली डिपेंड्स अपॉन एंटीबॉडीज और वो हमारा बेसिक इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो नीचे ये तीनों पार्ट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द इम्यून सिस्टम वर्क। अब इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम काम करेगा तो उसके लिए हमें 2 बातों को समझना है। सबसे पहले, एनी पैथोजन दैट एंटर्स इन द बॉडी, दिस इज नोन एज एंटीजन। कोई भी जरासीम जो बॉडी में एंटर होता है उसको बोलते हैं एंटीजन। फॉर दैट एंटीजन एन एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडी किल्स दैट एंटीजन एंड वी रिमेन सेफ फ्रॉम डिजीज। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है कि एंटीजन जो आ रही है, जो फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से जरासीम आया, उसके लिए हमारी बॉडी, खासकर हमारे WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और वो अल्टीमेटली एंटीजन को किल कर देंगे, हमारी बॉडी महफूज रहेगी। अब यहाँ पर इन्हीं बातों को लिखा है कि सबसे पहले एंटीबॉडीज क्या होती हैं। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, एज ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स, T सेल्स, B सेल्स। ये सारी टाइप्स हैं WBCs की जो हमारे बॉडी में है। इसमें T सेल्स और B सेल्स जो आखिर वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। अब मैंने जब बताया आपको एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। एन एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन दैट वर्क्स टू अटैक, वीकन एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड टॉक्सिन। तो एक एंटीबॉडी एक ऐसी चीज़ है जो जरासीम को किल करेगी, कमज़ोर करेगी और जहर, टॉक्सिन मीन जहर को भी ये ख़त्म कर सकती है। दीज पैथोजन्स एंड टॉक्सिन्स आर कॉल्ड एंटीजन्स। तो कोई भी जरासीम जो बॉडी में एंटर होगा या जहर, कोई सांप काटता है, जहर जाता है, टॉक्सिन्स हैं, तो वो सारे के सारे एंटीजन्स हैं। तो हर एंटीजन के लिए ख़ास एंटीबॉडी होती है, ये याद रखिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक टीचर आपको साइंस पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको मैथ पढ़ा रहा है। तो जैसे हर टीचर ख़ास सब्जेक्ट पढ़ाता है, इसी तरह से हर जरासीम की, हर पैथोजन की एक ख़ास एंटीबॉडी होती है, ये याद रखिएगा। When our immune system recognize an antigen, it produces an antibody to counter it. This is called immune response. तो immune response क्या है कि जब हमारी बॉडी पहचान जाती है किसी एंटीजन को, तो उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट खास एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया जाएगा। दिस इज नोन एज इम्यून रिस्पॉन्स। द एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय इट। तो डियर स्टूडेंट, डायग्राम में बड़ा अच्छा तरह शो किया हुआ है, फिगर के अंदर बताया हुआ है कि अगर कोई एंटीजन आती है और उसे हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के वो पहचान लेते हैं, वो वाइट ब्लड सेल जो हैं वो अपने आप को डिवाइड करवाएंगे, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। फिर हर सेल जो है अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी आप देखें फिगर के अंदर, तो एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप की है। वह एंटीबॉडी लड़ेगी एंटीजन से, उसे किल कर देगी और हमारी बॉडी को डिजीज से महफूज रखेगी। फिर लिखता है कि आवर इम्यून सिस्टम आल्सो रिमेंबर्स द एंटीजन। Some white blood cells called memory cells
परफॉर्म इट्स दिस फंक्शन। तो कहते हैं कि हर जो WBC है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेमोरी सेल क्या होता है? जो कि पहचान रखते हैं एक ख़ास जरासीम के लिए, ख़ास मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब वो जरासीम कभी दोबारा एंटर होगा तो फिर वो मेमोरी सेल अगेन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसे फ़ौरन किल कर देंगे। तो ये इसका जल्दी फ़ायदा हो जाता है। If an antigen attacks our body again, it is recognized. Right antibodies can capture these antigens. Hence, in most cases, we do not get sick. This protection against a certain disease is known as immunity. तो मैंने शुरू में भी डिफाइन किया था immunity क्या होती है कि ऐसी एबिलिटी जो हमारी बॉडी को डिजीज से महफूज रखे, वो इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 3.1 है पैथोजन रिकग्निशन। पैथोजन को रिकग्नाइज करना, इसके लिए हमें एक सिंपल सा प्रैक्टिकल किया गया है कि आप एक कंटेनर लें, उसमें सैंड और उसमें मड भर लें, उसमें आप पेपर के पीसेस, उसमें आप जो है वो कुछ और स्टोन के पीसेस, उसमें आप जो है वो पॉपकॉर्न के पीसेस, ब्रेड के पीसेस, मल्टीपल पीसेस आप उसमें डालें और उसके अंदर डिफरेंट तरीके से मिक्स कर लें। अब आप 2 ट्यूज़र यूज़ करेंगे, एक ट्यूज़र जो छोटा है और एक ट्यूज़र जो बड़ा है। अब आप बच्चे को बोलें कि आंख बंद करके उसमें से ट्यूज़र पिक करने की कोशिश करे, तो उसके लिए डेफिनेटली वो मुश्किल काम होगा। और इसी तरह से अगर वो आंखें खोल के बड़े ट्यूज़र से वो काम करेगा तो वो इजीली कर लेगा। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल शो किया गया है कि जितना जैसे आपको आंखें खोल के आंखें बंद करके डिफ़िकल्टी हो रही है उसको कैप्चर करने में, मिक्सचर में से चीज़ों को कैप्चर करने में, आपकी सैंड के अंदर से आपको पेपर के पीस या आपको जो है पॉपकॉर्न के पीस या ब्रेड के पीस अलग करने हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी को भी डिफ़िकल्टी आती है जब तक कि वो पहचान नहीं लेते जरासीम को। जैसे वो जरासीम को रिकग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो तभी वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को भी प्रोड्यूस करेंगे, हमारी बॉडी को सेफ कर लेंगे। So dear students, that's all about the day. I hope you will understand all the discussed ideas. Wish you all the very best. आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।